असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 9 पहले अध्याय का पहला पाठ चल रहा है और सूत्र चलेगा ईदुदे द्विवचनम प्रग्रियम। और इस सूत्र के अर्थ करते समय हमें ये देखना होता है कि विशेषण विशेष्य क्या है, फिर उसका अर्थ हो जाएगा। ईदुदे विशेषण, द्विवचन विशेष्य। एक तो ये हम इसका मान्य पक्ष है, पर हम दूसरे अर्थों को भी सामने रख सकते हैं। ईदुदेत विशेषण द्विवचन विशेष्य, ये इसका मान्य पक्ष है। लेकिन दूसरा अर्थ यदि हम करें तो दूसरा अर्थ जो होता है वो द्विवचन ईकार उकार एकार, द्विवचन को विशेषण बना दें, ई उ ए को हम विशेष्य बना दें, तो द्विवचन ई उ ए को प्रग्रिय कहते हैं। ये दूसरा अर्थ है। तीसरा एक अर्थ और भी है। द्विवचन चूंकि प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सहवीता तदादि तदन्तस्य ग्रहणम भवति। प्रत्यय का जहाँ ग्रहण होता है वहाँ तदादि तदंत समुदाय का ग्रहण होता है। तो तदादि तदंत समुदाय का जब ग्रहण करेंगे तो यहाँ पर द्विवचनांत अर्थ हो जाएगा। मानी द्विवचन प्रत्यय जिससे किया जाता है तदादि, तदादि मानी वह आदि में है जिसके, और तदंत मानी वह अंत में है जिसके। दोनों जगह तत्शब्द का अलग अर्थ है। तदादि तदंत का ग्रहण होता है। तदादि का क्या अर्थ होता है? प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सवीता, प्रत्यय का ग्रहण जिस सूत्र में होता है, यस्मात् सवीता जिससे वो प्रत्यय कहा जाता है, तदादि तदंत का ग्रहण होता है। हाँ जी, किसी को पता है? देवेंद्र जी। तदादि तदंत में, तदादि शब्द में जो तत् है और तदंत में जो तत् है, इन दोनों में अलग अलग अर्थ है। तत् का अलग अर्थ है, तदादि में अलग है, तदंत में तत् शब्द का अलग अर्थ है। तदादि में तत् शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, और तदंत में तत् शब्द का अर्थ होता है प्रत्यय। वह प्रकृति आदि में है जिसके, और वह प्रत्यय अंत में है जिसके। ऐसे समुदाय का ग्रहण होता है। जैसे मैं यूं कहूं, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। सुतिङंतम पदम सूत्र को देखें तो सुबंत पद होता है, तिङंत पद होता है। तो वो सुप प्रत्यय जिससे किया जाता है, जैसे कि राम शब्द से सु किया जाता है, तो राम आदि में है जिसके, सु तक पहुंच गए, और सु अंत में है जिसके, राम तक पहुंच गए। तदादि तदंत का ग्रहण होता है। ये तात्पर्य है उसका। इधर से जब देखेंगे प्रकृति आदि में है जिसके, तो सु तक पहुंचेंगे, और प्रत्यय अंत में है जिसके, प्रकृति तक पहुंचेंगे। तदादि तदंत का ग्रहण होता है। तो द्विवचन प्रत्यय ग्रहण है तो द्विवचनांत अर्थ हो जाएगा। वो द्विवचन जिससे किया जाता है तदादि, और वह द्विवचन अंत में है जिसके, तदंत, द्विवचनांत अर्थ हो जाएगा। और फिर ईकारांत उकारांत एकारांत, ये ई उ ए, ये विशेषण होने के कारण से उस द्विवचनांत को विशेषित करेंगे। तो अर्थ बनेगा ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत प्रग्रिय होता है। ऐसा ये एक अर्थ हो सकता है। और एक चौथा अर्थ भी हो सकता है। पहले मैं केवल अर्थ बता रहा हूं, फिर उनके उदाहरण बताऊंगा। एक चौथा अर्थ भी हो सकता है, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, ई दुदेत के द्वारा द्विवचन को विशेषित करेंगे, और फिर उस द्विवचन के द्वारा उस शब्द रूप को विशेषित करेंगे। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, मतलब ईद उदेत के द्वारा द्विवचन को विशेषित किया, और ईदादि विशिष्ट द्विवचन से शब्द रूप को विशेषित किया। ईदाद्यंत द्विवचन तदंत शब्द रूप,
ऐसा आ जाएगा। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन और वह अंत में है जिसके ऐसा शब्द रूप। तो ये 4 अर्थ इसमें संभावित हैं और इन 4 अर्थों में से एक अर्थ मान्य किया है भाष्यकार ने, एक अर्थ को मान्यता दी है और वो अर्थ वही है जो आप लोग प्रथमावृत्ति में काशिका में पढ़ते हो, वही अर्थ को मान्यता दी है। बाकी सब में कुछ कुछ दोष आते रहते हैं। जैसे सपोज मैं ये वाला अर्थ करता हूँ जो द्विवचन को विशेषण बना दूं और ई उ ए को विशेष्य बना दूं, तो अर्थ क्या बनेगा? ई उ ए, इसको तो मैं बना दूं विशेष्य और द्विवचन को बना दूं विशेषण। द्विवचन ई उ ए, इतना ही अर्थ होगा। आप यूं कहोगे एन विधिस तदंत तदंत विधि क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर? द्विवचनांत ई उ ए ऐसा अर्थ क्यों नहीं कर रहे? जब विशेषण में तो तदंत विधि हो जाती है। तो ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, द्विवचनांत ई उ ए ऐसा अर्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि असंभव हो जाता है। ऐसा अर्थ असंभव है, मिलेगा नहीं कहीं पर भी। जैसे द्विवचनांत, द्विवचन अंत में जिसके ई ऐसा उ ऐसा ए, कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा ई ऐसा उ ऐसा ए, कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए हम यही अर्थ करेंगे द्विवचन ई उ ए की प्रगृह संज्ञा होती है। आप विचार करके देखिए थोड़ा सा, मेरी बात विश्वास मत करो। द्विवचनांत ई उ ए कहीं मिलता है क्या? आपको यदि मिलता हो तो मेरे को कोशिश करके बताओ। द्विवचनांत ई उ ए ऐसा मिलेगा नहीं। उदाहरण ले लीजिए, अग्नि है जैसे, तो द्विवचन अंत में है, द्विवचन क्या है यहाँ पर? औ है, रऊ को वो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया है तो ई हो गया। द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा द्विवचनांत ई, द्विवचनांत उ, द्विवचनांत ए, जैसे पचेते, द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा ए, पचेते में तो कुछ और ही दिख रहा है। द्विवचन अंत में है जिसके, पचेते में एते का नाम द्विवचन है और वो अंत में है जिसके ऐसा ए, मिलेगा क्या? पचेते, पचते पचेते, पच आगे आताम है ना, जैसे पच और ये शप का ए और आताम, और ये आताम को टितान पदानाम टेरे, और ये आतो गीता से आ को ई आदेश हो जाता है ते, और अ लोपो वे और वली, अ और ई को आदगुणा एते बन गया, तो इसका नाम द्विवचन है। द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा ए, आपको नहीं मिलेगा। द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा नहीं मिलेगा। और द्विवचनांत ए, द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा ए आपको नहीं मिलेगा। ऐसे अग्नि शब्द में अग्नि हरस विकार था और आगे औ किया, जैसे अग्नि और औ, वायु और औ, यहाँ पर अग्नि अग्न और इन दोनों को ई हो गया। ऐसे वायु में औ और इस उ और औ को वाय और उ हो गया। और माला में भी इसी तरह से माला और औ औंगापा ई हो गया है, सी आदेश हो गया है। और आ और ई को ए हो गया है ना। माला में आ और औंगापा से आबंत अंग से उत्तर औ के स्थान में शी आदेश हो जाता है। औ के स्थान में जब सी होगा तो आ और ई को ए हो गया आदगुणा। यहाँ पर आ और ई को प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हो रहा रविंद्र जी?
प्रथमा पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हो रहा है? माला का आ और ई को प्रथमा द्वितीय विभक्ति का आज परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पुरुषवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। तो इसका उत्तर होगा नादिची। अवर्ण से उत्तर इच प्रत्याहार परे हो तो पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होता है। फिर ये अपना आ और ई को आद गुणा जो सामान्य प्राप्त है वही हो गया। द्विवचनांत ए, द्विवचनांत में है जिसके ऐसा ए थोड़ी है, ये द्विवचन ही ए है ये। और इधर अग्नि में देखोगे तो द्विवचन ही ई है ये, और वायु में द्विवचन ही ऊ है। इस अर्थ में एक समस्या आ रही है। मैं कह रहा था ना चारों अर्थों में कुछ कुछ समस्या होती है, वो बता रहा हूं। अब इसमें पचेते में द्विवचन ए ऐसा अर्थ करेंगे तो ये नहीं मिल रहा है, द्विवचन ए नहीं मिल रहा है अर्थ। हाँ, अकेले पचेते में एते को द्विवचन कहते हैं, ना कि एते के ए को द्विवचन कहते हैं। द्विवचन ए, द्विवचन ई, द्विवचन ऊ, द्विवचन ए, एते में दिक्कत आ रही है। तो इस अर्थ में एते में दिक्कत आ गई है। अस्मिन् अर्थे पचेते इति उदाहरणं न सिद्ध्यति। और जो ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत, इस अर्थ में कहाँ समस्या आती है? जैसे कुमारी, ओस, अगार, सु, दो कुमारियों का जो घर है उसको कुमारी अगारम कहते हैं। कुमारी, ओस, अगार, सु। अब यहाँ पर सुबो धातु प्रातिपदिक दोनों विभक्तियों का लुक हो गया ना, अंतर्वर्तनी विभक्ति बोलते हैं। जो समास की अवयवभूत विभक्ति होती है उसको अंतर्वर्तनी विभक्ति कहते हैं। तो कुमारी, ओस, अगार, सु, ओस का भी लुक हो गया, सु का भी लुक हो गया। अब ये प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण से द्विवचनांत है। कुमारी शब्द सुबो धातु प्रातिपदिक लुक हुआ है तो ओस जो है वो द्विवचनांत है ना। कुमारी, ओस, ये द्विवचनांत है, और ये द्विवचनांत है। और श्रवण से यदि देखेंगे तो ईकारांत है। हम यही तो सूत्र का अर्थ किया, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत। तो कुमारी शब्द ईकारांत है और ओस का लुक हुआ है, तो इसलिए जैसे इसका लुक हो गया है सुबो धातु प्रातिपदिक, तो ओस द्विवचनांत है और दूसरी तरफ ईकारांत है। ईकारांत द्विवचनांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। यदि चौथा अर्थ करते हैं तो नहीं होगा, दोष नहीं होगा इसमें। चौथा अर्थ क्या है? ईकारांत उकारांत द्विवचन। अभी आप देखिए ईकारांत उकारांत द्विवचन नहीं है तो सकारांत द्विवचन है। जो हम बोलते हैं उसी को हमें देखना होता है, बस घटा करके। सूत्र हम जो बोल रहे हैं ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, सूत्र का अर्थ है ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन तदंत शब्द रूप। तो ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन नहीं है ना। कुमारी, ओस सकारांत द्विवचन है, तदंत शब्द रूप। और वह अंत में जिसके ऐसे शब्द रूप को प्रगृह्य कहते हैं, यानी सूत्र यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो कोई दोष नहीं आता। लेकिन पहले वाले अर्थ में कुमारी की प्रगृह्य संज्ञा पाएगी। ईकारांत द्विवचनांत प्रगृह्य होता है तो कुमारी की प्रगृह्य संज्ञा पाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा यदि हो जाए कुमारी की तो संधि कार्य रुक जाएगा। प्लुत प्रगृह्या ची नित्यम। कुमारी अगारम इको एंड जी चाहिए। कुमारी अगारम संधि कार्य रुक जाएगा और कुमारी अगारम अलग अलग दिखेगा। तो ये बात यहाँ पर समस्या बन रही है ना। तो जो पहला मतलब महाभाष्य में 4 पक्ष दे करके प्रस्तुत किया, पहला अर्थ कौन सा है? द्विवचन ईकार उकार एकार, ऐसा वाला जो अर्थ है ये पहला अर्थ माना है वहां पर। द्विवचन को विशेषण और ई उ ए को विशेष, ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ ई उ ए को विशेषण, द्विवचन को विशेष। और तीसरा अर्थ
ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत, मतलब द्विवचन को हमने तदंत विधि कर दी। और चौथा अर्थ ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन तदंत शब्द रूप। तो ये तीसरा और चौथा पक्ष है जिसमें तदंत विधि हो रही है, प्रत्यय के साथ में तदंत विधि होती है। यद्यपि एक परिभाषा है संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर न, पर उस परिभाषा को अनदेखा करते हुए यहाँ पर तदंत विधि कर दी है। और प्रत्यय लक्षण भी यहाँ पर किया है। प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण यदि ना हो तब भी दोष नहीं आएगा। यदि प्रत्यय लक्षण नहीं करे ना, प्रत्यय लक्षण करने से यहाँ पर कुमारी ओस यहाँ दोष बन रहा है। क्या प्रत्यय लक्षण किया? द्विवचनांत बनाने के लिए प्रत्यय लक्षण किया है। तो प्रगृह्य संज्ञा में आगे ज्ञापन करेंगे। ये सारी बातें यदि आपको समझ में आ जाएं तो आगे ईदुतो जो सप्तम अर्थे सूत्र समझने में सुविधा हो जाएगी। उसमें जो कारिका है ना, उस कारिका को इसी के ऊपर टिका हुआ है। वो ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे वाली जो बात है ना, वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। तदंत पक्ष में ज्ञापक है कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, अर्थ ग्रहण से ज्ञापित किया है। तो वो तो वहां जब पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। अभी तो केवल मैं परिचय दे रहा हूं कि यहाँ पर तीसरा पक्ष का स्वरूप है इकारांत उकारांत, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। द्विवचन द्विवचनांत का ग्राहक हो जाएगा, माने तदंत विधि कर देंगे। द्विवचन प्रत्यय है ना, द्विवचन प्रत्यय है। प्रत्यय ग्रहण यस्मात् तदादि तदंतस्य ग्रहणम भवति, इस परिभाषा से तदादि तदंत का ग्राहक हो जाएगा द्विवचनांत। और ई उ ए के द्वारा विशेषित कर देंगे द्विवचनांत को। तो इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ कर देंगे। तो इस तरह से ये तीसरे पक्ष में समस्या है जो वहां पर दी है महाभाष्य में। और चौथा पक्ष क्या है? एकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन तदंत शब्द रूप प्रगृह्य होता है। वैसा अर्थ करने से यहाँ समस्या हट जाती है कुमारी ओस वाली। वहां एक और समस्या आ जाती है। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येताम शुक्ल्यास्ताम वस्त्रे, ये च्वी प्रत्यांत प्रयोग है। जो दो अशुक्ल वस्त्र थे वो शुक्ल हो गए, ऐसा अर्थ है उसका। अशुक्ल से शुक्ल होना, ये मतलब अभूत तद्भाव अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे च्वी प्रत्यय हो जाता है। जो चीज पहले नहीं थी उसका भाव हो जाना। अभूत तद्भावे संपद्य कर्तृ च्वी, संपद्यमान जो अर्थ है उसका कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक होना चाहिए। संपद्यते कर्ता, संपद्य कर्ता। तो च्वी प्रत्यय हम करते हैं तो देखिए अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले संपद्येता, हम क्या करेंगे कि ये जो शुक्ल और इससे च्वी प्रत्यय करेंगे तो औ च्वी, ऐसी स्थिति होगी। शुक्ल शब्द से औ, शुक्ल शब्द से औ हुआ और च्वी प्रत्यय हुआ। अब यहाँ पर दो बातें प्राप्त हो रही हैं। सुपो धातु प्रातिपदिक तद्धित संज्ञा है ना च्वी की। च्वी एक तद्धित प्रत्यय, कृत तद्धित समासास जैसे च्वी की प्रातिपदिक संज्ञा करके, च्यंत की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक औ का लुक प्राप्त हुआ। और नपुंसकाच से औ को शी आदेश भी प्राप्त है, औ के स्थान में शी आदेश भी प्राप्त है। लुक और शी में संप्रधारणा है। संप्रधारणा मानी दो कार्य जब प्राप्त हो रहे हो तो पहले कौन सा करें, इसका नाम संप्रधारणा होता है। जब दो कार्य इकट्ठे प्राप्त हो रहे हो तो उसमें ये निश्चय करना कि भाई इनमें पहले ये करें या ये करें। तो औ का लुक पहले करें या औ को शी आदेश पहले करें। तो फिर पूर्व पर नित्यांतरंग अपवादा नाम उत्तरोत्तर बलिया, इसके नियम से हम देखते हैं।
पूर्व से पर सूत्र बलवान, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद, एक प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया। तो यदि पूर्वापर की दृष्टि देखेंगे तो नपुंसकाच से परे पड़ेगा ना। औ लुक करता है सुबोधातु प्रातिपदिक को 2, 4, 71 नंबर सूत्र है, और जो नपुंसकाच औ को सी होता है वो कितना है, 7, 1, 19 है। तो नपुंसकाच से औ को शी हो रहा है 7वें अध्याय का पहले पाद का 19 नंबर सूत्र, वो परे है। फिर परे से भी निर्णय नहीं होता है तो मतलब बड़ी कोर्ट में चले जाते हैं ना, जब निर्णय नहीं होता है लोअर कोर्ट से बड़ी कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर निर्णय नहीं होता है जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो फिर वहाँ सेशन जज वहाँ चले जाते हैं, मतलब हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट में ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे उसने संतुष्ट नहीं हुआ, वो कौन, सुबोधातु प्रातिपदिक है ना, उसको संतोष नहीं हुआ, जो असंतुष्ट है वही जाएगा ना ऊपर। तो वो तो उसको तो मिल गया कि मेरे को मौका मिल रहा है, सुबोधातु प्रातिपदिक को बाध करके और नपुंसकाच को अवसर मिल रहा है, वो के स्थान में शी आदेश करने लगा वो। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं तो आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं, तो वो चला गया आगे। तो उसने कहा कि ये देखो कि नित्य कौन सा है, तो नित्यानित्य की दृष्टि देखने लगे तो नित्यानित्य में ये देखा जाता है किसी के कार्य के करने पर भी पाए और न करने पर भी पाए, वो नित्य होता है ना। तो यदि औ का लुक कर देते हैं नपुंसकाच नहीं पाता, क्योंकि औ का लुक ही हो गया तो नपुंसकाच कहां से हो जाएगा, तो अनित्य हो गया ना। यदि ऐसी स्थिति होती कि नपुंसकाच मतलब लुक कर भी दें तब भी नपुंसकाच पाए और लुक ना करें तो भी नपुंसकाच पाए, तब तो वो नित्य हो जाता है। नपुंसकाच नित्य हो जाता है। लेकिन अब लुक कर देते हैं तो वो पाता ही नहीं, लुक कर देंगे तो फिर वो कहां से कार्य करेगा, वो औ के स्थान में शी करता है, औ ही चला गया तो किसको शी करेगा। अब उसको देखेंगे दूसरे सूत्र को कि सुबोधातु प्रातिपदिक नपुंसकाच औ को शी कर दे तो भी शी का लुक करेगा, औ को शी कर दो तो शी का लुक करेगा, लुक नहीं करोगे तो औ का लुक करेगा, तो नित्य होने लगा। तो अब वो संतुष्ट नहीं हुआ इस निर्णय से, नपुंसकाच संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि अपने ही किसी और दूसरा लॉजिक अपने वकील को तैयार किया। उसने कहा कि देखो हमारे पास और लॉजिक है। उसने कहा क्या लॉजिक दे रहा है कि भाई औ का जब सी कर देते हैं तो सी का लुक हो रहा है, लुक औ को सी नहीं करते हैं तो औ का लुक हो रहा है, और ये शब्दांतर को जो विधि होती है, शब्दांतर से प्राप्त विधि अनित्य होती, तो इसलिए ये भी अनित्य है। जैसे वो लुक अनित्य है ऐसे ही नपुंसकाच जैसे अनित्य है, ऐसे ही लुक भी अनित्य है। दोनों ही अनित्य होते हैं तो समान बल हो जाता है, फिर वही विप्रतिषेधे परम कार्य। ठीक है, थोड़ा पुस्तकों से यदि समझते हैं, जब कठिन विषय तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे जबानी कोई बता सके, मेरे को भी सब तो चीजें जबानी नहीं आती है, पर कोई कोई चीज बता देता हूं। तो यदि जबानी कोई बता सके तो आप देखना, आपको भी महसूस होता होगा कि जल्दी समझ में आ जाती है ना। तो यहां पर परत्व से कौन सा सूत्र लगेगा, परत्व से नपुंसकाच से औ को शी आदेश होगा, और शी होने के बाद फिर लुक होगा। शी होने के बाद लुक तो खैर होना ही है, ऐसा नहीं है कि शी हो गया तो पुनः प्रसंग विज्ञानात, यदि पुनः उसकी प्राप्ति हो रही हो तो फिर लुक हो जाता है। तो औ के स्थान में शी हो गया, शी होने के बाद लुक होगा। तो शी का जब हम लुक करेंगे तो सूत्र क्या कहेगा, इकारांत द्विवचन, ये चुई का सर्वा परिलोप हो गया।
च्वी तो चला जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। शुक्ल औ के स्थान में शी आ गया और ये ई का फिर लुक हो गया। प्रत्यलोभ प्रत्यय लक्षण से फिर वो ईकारांत द्विवचन है। ई जो है प्रत्यलोभ प्रत्यय लक्षण द्विवचन भी है वो। तदंत शब्द रूप, हाँ यहाँ पर एक घटना और हुई है। ये जो ई होने के बाद फिर अस्य चौ ची के पर इसका लुक भी हो गया। लुक होने के बाद इसका लुक भी हो गया, जैसे औ को शी हुआ, शी का लुक हो गया। अब शुक्ल और ये बीच में से ई भी हट गया और ये ची भी चला गया। ची के पर आकार को अस्य चो इकार हो गया है। अब हमको शुक्ली शब्द इकारांत और द्विवचन, इकारांत द्विवचन कैसे कहोगे? इसको नहीं कहेंगे इकारांत द्विवचन, इसे जो ई का लुक हुआ है ना, प्रत्यलोभ प्रत्यय लक्षण तो कर ही रहे ना अभी, तो इकारांत द्विवचन है। औ के स्थान में जो ई हुआ है नपुंसकवाच्य है वो द्विवचन है, इकारांत है, इकारांत द्विवचन। तदन शब्द रूप पूरा शुक्ली प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी। तो इस वाले अर्थ में ये दिक्कत होती है, हैं? तो अब हमको वही एक ही रास्ता रह जाता है जो आजकल पुस्तकों में मिलता है ना, सूत्र का अर्थ इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन प्रगृह्य होता है, ये वाला अर्थ। इनमें से केवल एक ही दिक्कत रहती है इस अर्थ में, जैसे मैंने लिखा है ना ई और औ को ई कर दिया है, इस अर्थ में एक दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको ई और औ को द्विवचन सिद्ध करने के लिए तो अंतादिवच्य लगा देंगे, पूर्व का अंतवत पर का आदिवत। अब इसको हमें ईकारांत नहीं मिल रहा है, ये ईकारांत नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आद्यंतवत भाव की अपेक्षा रहती है। तो आद्यंतवत भाव से आद्यंतवत भाव यानी आद्यंतवत एक अस्मिन एक को भी ईकारांत कह देंगे। इसलिए जो है इसकी इस सूत्र की यही प्रक्रिया चलेगी। अब मैं ये तो इसमें जो कुछ लिखा है महाभाष्य में जो शास्त्रार्थ है, इसमें जो लिखा है उसको मैंने आपके सामने रख दिया है, यही सब इसमें है। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम जो सूत्र है ना, यही चर्चा है जो आपको बताई। तो अग्नि इति यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम हो जाएगा। इदुदेद इति किम वृक्ष, मान लीजिए द्विवचनम प्रगृह्यम। हाँ जी ओम। तीसरा और जो चौथा पक्ष में अगर प्रत्यय लक्षण का ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई दोष नहीं आएगा ना कुछ? हाँ, प्रत्यय लक्षण का ग्रहण नहीं करते तो फिर दोष क्या आएगा? वो पक्ष ही निरस्त हो जाते हैं ना, वो तो अपना काम ही नहीं करेंगे, द्विवचन नहीं दिखेगा ना, दोष नहीं आता है। ये तो आगे कहेंगे प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है तीसरे चौथे पक्ष में, ये बात तो आगे कहेंगे। अर्थ ग्रहण से आचार्य ज्ञापित करना चाहते हैं, वो तो अब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अर्थ ग्रहण से ज्ञापित कैसे कर रहे हैं कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। अर्थ ग्रहण से ज्ञापित करते हैं और उस ज्ञापक के रहते हुए कोई दोष नहीं है। ये तो ठीक कह रहे हो आप, प्रत्यय लक्षण ना करें तो कोई, ये अर्थ मानते हुए भी कोई दोष नहीं है। जो अर्थ हमने माने हैं ना, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत और इकारांत एकारांत द्विवचन तदंत शब्द रूप, कोई दोष नहीं है। तो वो कहते हैं कि तीसरे पक्ष में चौथे पक्ष में ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, आचार्य ज्ञापित करते हैं तदंत पक्ष में, तदंत का मतलब तीसरा चौथा पक्ष, कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो कोई दोष नहीं आता है, कोई दोष नहीं आता। फिर कहते हैं कि वो इसके लिए ज्ञापित क्यों करते हो, ज्ञापक के लिए अर्थ ग्रहण क्यों करते हो, जबकि संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधीर्ण, ये पक्ष ही निरस्त हो जाता है, ये पक्ष का ही अस्तित्व नहीं रहता है। वो सूत्र पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा फिर बताऊंगा। ईदुदेद इति किम सूत्र में ईदुदेद क्यों पढ़ा?
कहते मान लीजिए इसको लिखते समय ऐसे लिखा जाता है, द्विवचनम प्रग्रियम इति इयति उच्यमाने, द्विवचनम प्रग्रियम इति इयति उच्यमाने, इयति सप्तमी का एक वचन है, इति इयति उच्यमाने औकारांतस्यापि प्रग्रिय संज्ञा स्यात्। द्विवचनम प्रग्रियम कह देंगे तो जो द्विवचन औकारांत है उसकी भी प्रग्रिय संज्ञा होने लगेगी ना। जो द्विवचन औकारांत है, जैसे वृक्ष, वृक्ष जमा औ है तो ये औकारांत है। अभी तो ये ईकारांत, एकारांत, ओकारांत द्विवचन देख रहे हैं, और द्विवचन मात्र रखेंगे तो कोई भी द्विवचन होना चाहिए, ओकारांत हो कैसा भी हो। ज्यादातर 4 ही प्रकार के मिलेंगे आपको, मुझे तो ऐसे ही लगा, या तो इकारांत द्विवचन मिलता है या फिर औकारांत, इससे 4 से अलावा कोई द्विवचनांत नहीं मिलेगा आपको, विसर्गांत तो नहीं मिलता है? नहीं, षष्ठी सप्तमी में तो मिल जाएगा, तिङंत में भी मिल जाएगा, पर उसमें तो द्विवचन जो है ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन षष्ठी सप्तमी में तो मिलेगा, मकारांत भी मिलेगा यूं तो फिर है, पर ईकारांत, उकारांत, एकारांत, अच्छा ईकारांत, उकारांत, एकारांत, विसर्गांत, मकारांत ऐसे मिलेंगे ना। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो ईकारांत, उकारांत, एकारांत, औकारांत 4 ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कर्ता, कर्तारौ, कर्तारा औकारांत हो गया, वृक्षा, वृक्षौ, वृक्षः औकारांत हो गया, वाच, वाचौ, वाचा हलंत शब्द का भी औकारांत हो गया। अब कुल मिलाकर के तो ईकारांत, उकारांत केवल द्विवचन कहेंगे तो फिर तो सारी विभक्तियों का द्विवचन ले सकते हैं ना, तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा करने में नैव दोषो न प्रयोजनम ऐसा महाभाष्य में आता रहता है ना। जैसे विसर्ग की प्रक्रिया संज्ञा करने से नैव दोषो न प्रयोजनम, न उसमें दोष होता है न प्रयोजन है। हो भी जाए तो कुछ लाभ नहीं मिलना है प्रक्रिया संज्ञा का, और ना भी हो तो कुछ हानि नहीं होती है। ई, उ, ए और औ में ही कुछ होता है गड़बड़। तो वृक्षवत्र प्लक्षोत्र द्विवचनमिति किम कुमारी अत्र। अब मान लीजिए हम ई, उ, ए इतना सूत्र बनाएं, द्विवचन हटा दें तो ईदुदेति इयति उच्यमाने इतना ही कहते हैं, तो कुमारी अत्र ईकारांतस्य शब्द रूपस्य प्रक्रिया संज्ञा स्यात् ततश्च अत्र इत्येतस्मिन् परता इकोणचीति यणादेशो न स्यात् प्रगृह्यत्वात्। तपर करणम असंदेहार्थम, सूत्र में जो तपर किया है वो असंदेह के लिए है ना। कुमारी अत्र, किशोरी अत्र, तपर करणम, ये तो इतना ही दिखा रहे हैं कि ये जो कुमारी शब्द में कुमार शब्द है गीप आया ना, ये कुमारी में जो गीप है ये ईकारांत तो है, द्विवचन नहीं है, तो प्रकृति भाव नहीं होगा तो यणादेश हो जाएगा। तपरकरण क्यों कर दिया सूत्र में? तपरकरण जो होता है उसके हमने विचार किया था ना, 2 प्रयोजन होते हैं। तपरकरण के 2 प्रयोजन होते हैं। तपरकरण का एक प्रयोजन होता है जो गुण भेद हैं उनका भी ग्रहण कराने के लिए, और एक होता है भिन्न काल की निवृत्ति के लिए। गुणांतर भिन्नानापि सवर्ण ग्रहणम यथा स्यात्। लेकिन 2 पक्ष होते हैं, भेद का गुणा, अभेद का गुणा। गुण भेदक होते हैं, गुण अभेदक होते हैं ना। तो अभेदक पक्ष जो है वही मान्य होता है, भेदक पक्ष मान्य नहीं है। भेद का गुणा ये स्वीकार नहीं है, स्वीकृत पक्ष नहीं है भेद का गुणा। क्या अर्थ है? भेद का गुणा गुण भेदक होते हैं, अभेद का गुणा गुण अभेदक होते हैं। क्या मान्य है? अभेद का गुणा यही मान्य होता है ना। तो जब अभेद का गुणा ये मान्य होता है तो फिर गुणांतर भिन्न का ग्रहण कराने के लिए तपर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तपर करने से गुणांतर भिन्न का ग्रहण हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।
हाँ जी। ये गुरुजी गुणों को अभेदक मानते हैं, फिर हम स्वरों का विधान क्यों करेंगे फिर? चिता, लिति। नहीं, गुण अभेदक होते हैं। गुण माने उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं ना। मतलब अष्टाध्यायी में गुण जो होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वेद में जो मंत्रों में स्वर विधान क्यों कर रहे हैं? लिति, चिता, इन सूत्रों से स्वरों का विधान करते हैं। हाँ, वो तो फिर वो शब्दों में जाएगा ना, तो वहाँ आश्रियमाण गुण तो फिर भेदक हो ही जाता है। और उसका उच्चारण जब करते हैं ना, उच्चार्यमाण अवस्था में तो गुण भेदक हो ही जाता है। जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द का तो उस समय तो साफ पता लगता है। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से कोई शब्द है और उसको कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ उस अवस्था में हमको भिन्नता नहीं आएगी। जैसे उदात्त सानुनासिक, अनुदात्त सानुनासिक, उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक, उदात्त अनुदात्त स्वरित निरनुनासिक। आकार है ना, उसके 6 भेद होते हैं। एक तो उदात्त सानुनासिक, एक उदात्त निरनुनासिक, अनुदात्त सानुनासिक, अनुदात्त निरनुनासिक, स्वरित सानुनासिक, स्वरित निरनुनासिक। 3 तो निरनुनासिक हैं, 3 सानुनासिक हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। सानुनासिक भी गुण होता है। तो ये कहीं पर अ को कार्य किया है तो उसके 6 भेद ले लिए जाएंगे। कहीं पर अष्टाध्यायी में, जैसे कहीं पुगंत लघुपदस्य से ई को कार्य कहा, तो ई के अपने जो 6 भेद हैं, अनुनासिक को भी हो जाएगा, निरनुनासिक को भी हो जाएगा, उदात्त को भी हो जाएगा, अनुदात्त को भी हो जाएगा, स्वरित को भी हो जाएगा। पर यूं कह दिया कहीं पर, जैसे अनुदात्ता दे रहे हैं, तो यहां पर तो भेदक हो जाएगा। आश्रियमाण गुण भेदक हो जाता है। जैसे मैं यूं कहूं कि मेरे को थोड़ा जल लाइए, तो जल में तो सारे हो गए, गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, खारी भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, सब हो गए ना, उनका भेद पता नहीं चलता। मैं यूं कह दूं जल लाओ थोड़ा, तो आप ठंडा भी, पर मैं यूं कह दूं कि गर्म जल लाना, तो फिर भेदक हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं कि जल लाइए, तो आप कोई भी जल ला सकते हो, वो भिन्नता नहीं कराएगा। ये मेरा जो कथन है दूसरे जल से भिन्नता नहीं कराएगा, और किसी को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, प्रकरण तो ठीक है, वो तो ठीक है, प्रकरण आदि से तो देखते ही हैं, पर मतलब इस कथन से भिन्नता प्रतीत नहीं होगी सामान्य रूप से यदि हम देखेंगे तो आश्रियमाण गुण तो भेदक हो जाएगा। आश्रियमाण गुण का मतलब है जब हम नाम लेकर के बोल देते हैं कि अनुदात्ता दे रहे हैं, अनुदात्ता आदि से ऐ होता है, तो यहाँ तो फिर भेदक हो जाएगा। इसलिए महाभाष्य में ऐसा प्रश्न उठाया कि यदि गुण भेदक नहीं होते तो जो उदात्त आदि से कार्य कहा है वो अनुदात्त आदि से भी होने लगेगा, जो स्वरित आदि से कहा है वो अनुदात्त आदि से भी होने लगेगा। भेदक तो है ही नहीं ना। तो जो फिर कहते हैं कि आश्रियमाण गुण तो भेदक हो जाता है। जो नाम लेकर के कह दिया वो तो भेदक हो जाएगा। बिना नाम लिए यदि हम सामान्य रूप से किसी को कुछ कार्य कहेंगे तो फिर वो भेदक नहीं होते। ये बात कहाँ से पता लगी? आचार्य के व्यवहार से पता लगी। उन्होंने अस्थि दधि शक्ति क्षणाम अनंग उदात्ता ऐसा सूत्र बोला। अस्थि दधि शक्ति अक्षी को अनंग आदेश होता है और वो उदात्त होता है। तो बोले कि अनंग आदेश होता है और वो उदात्त होता है, ऐसा क्यों कहा? अनंग आदेश होता है और उसको उदात्त गुण युक्ति पढ़ देते आचार्य। उसको अलग से ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि अनंग आदेश होता है और वो उदात्त होता है। पश्यति तु आचार्य कि गुण अभेदक होते हैं, कि वो उसको विशेष प्रयत्न के बिना गुण भेदक नहीं होते, उच्चारण मात्र से वो भिन्नता नहीं डालेगा। यहाँ पर एक बात कही है महाभाष्य में जो ध्यान देने की है। उन्होंने ये कहा कि ये वृद्धिरादेश सूत्र पर है, जैसे गुण रहित उच्चारणा भावात नान्तर्यकत्वाद उच्चार्यमाणोपि गुण प्रयत्नम अंतरेण न विवक्षिता। कैयट ने इसकी व्याख्या में ये बात लिखी है
बोले ना, यदि भेदक गुण होते तो उदात्त का ही उच्चारण कर देते। आचार्य अपने कंठ से ही उदात्त का ही उच्चारण कर देते यदि भेदक होता। लेकिन गुण रहित का तो उच्चारण होता ही नहीं है। कई अपनी टिप्पणी दे रहे हैं उदात्त में उच्चारित, बोले गुण रहित का तो उच्चारण होता ही नहीं है। तो अवश्यम भावी रूप से उच्चार्यमाणों भी गुणा, उच्चारण तो करते वो, पर प्रयत्न के बिना वो विवक्षित नहीं होता है। प्रयत्न के बिना वो विवक्षित नहीं होता है। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न क्या होता है? उस शब्द का नाम लेकर के जब हम कथन करते हैं, यही प्रयत्न है। प्रयत्न शब्द का अर्थ किया है उसका नाम लेकर कथन करना, स्व शब्देन उपादान रूपम, यही प्रयत्न है। तो जब तक उसका नाम लेकर के प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक वो भेदक नहीं होगा। जैसे नाम ही ले दिया कि उदात्त आदि को ये हो, अनुदात्त आदि को ये हो, स्वरित आदि को ये हो, स्वरितांत को ये हो, तो फिर तो भेदक हो ही जाएगा। तो आश्रयमाण गुण तो भेदक होता है। जैसे उन्होंने कहा कि शुक्लम आल अभेद, शुक्ल गो को स्पर्श करे, मान लो किसी प्रसंग विशेष में, कहीं पर कुछ यज्ञ याग आदि में वो जो बैल आदि को वहाँ पर ले जाते हैं यज्ञ में और वहाँ पर कुछ करते हैं, तो उसमें जो उसका स्पर्श करना, और याग के लिए ले गए तो उसका याग करना, तो उसमें जो है शुक्ल का नाम लिया तो फिर कृष्ण को नहीं ले जा सकते वहाँ। कृष्ण का नाम ले दिया तो शुक्ल को नहीं ले जा सकते। आश्रयमाण गुण भेदक हो गया ना। शुक्लम आलभेद, शुक्ल बैल का आलभन करे तो वो कृष्ण का नहीं करेंगे। कृष्ण का नाम ले दिया तो शुक्ल का नहीं करेंगे। हैं क्या? उच्चार्यमाण उसका जैसे शुक्लमाल अभेद विधीयमान, जैसे उनका विधान कर दिया कि शुक्ल बैल का आलभन करें। आलभन मतलब मुख्य तो इसका अर्थ स्पर्श ही होता है, पर लक्षणा से कहीं दूसरी जगह भी चला जाता है। याग में जो है स्पर्श की कोई बात नहीं। याग जो है ना, वहां पर कोई एक विशेष प्रसंग में यदि उसका कुछ और भी क्रिया की गई है ना, तो वो शुक्ल ही वहां पर ले जाया जाएगा। शुक्ल का नाम लिया तो कृष्ण नहीं ले जाएंगे वहां पर, कृष्ण का नाम लिया है तो शुक्ल नहीं ले जाएंगे। तो यहां तपरकरण क्यों किया? अभेद का गुणा। हाँ जी, जब अभेद का गुणा ये पक्ष मानते हैं तो उस पक्ष में तपरस तत्काल से बनाने की आवश्यकता रहेगी? नहीं, गुण अभेदक होते हैं। तपरस तत्काल तो भिन्न काल की निवृत्ति के लिए हो जाएगा ना। दो प्रयोजन है ना तपरकरण के, एक तो भिन्न काल की व्यावृत्ति और गुणांतर युक्त का ग्रहण करवाना। तो तपरस तत्काल उस प्रयोजन के लिए हो जाएगा, तत्काल का ग्रहण कराने के लिए, भिन्न काल की व्यावृत्ति के लिए। गुणांतर भिन्नानाम तत्कालानाम ग्रहणार्थम इति चेत न अभेदकत्वात् गुणानाम, ये उत्तर होगा। और यदि आप ये कहते हो कि भिन्न कालानाम निवृत्त्यर्थम, तो ईद उदेत की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ईद ऊत को तपर करने की जरूरत नहीं है। एत में तो फिर भी करना पड़ेगा, पर ईत ऊत में नहीं करना पड़ेगा। क्यों? यदि ध्यान देने की बात है, यदि दो प्रयोजन है तपर के, एक प्रयोजन है गुणांतर भिन्नानाम तत्कालानाम ग्रहणार्थम तपर करणम। गुणांतर भिन्न जो तत्काल हैं, मतलब ई है तो ई के जो 6 भेद होते हैं ना, गुणांतर भिन्नानाम तत्कालानाम ग्रहणार्थम, तो अभेदकत्वात् गुणानाम समाधान है इसका। और यदि भिन्न कालानाम निवृत्त्यर्थम, तो उसमें तपर करने की जरूरत नहीं है। ई और ऊ में केवल ए में जरूरत पड़ेगी। ई और ऊ में इसलिए जरूरत नहीं है, कोई बताएगा? हाँ जी चंद्रमोहन जी। ई दीर्घ पड़ा है, हाँ, तो अपने उसको कराएगा ही नहीं। क्यों? अचो में नहीं पड़ा है। नहीं, कोई बात नहीं। अनुदित सवर्णस्य में अनुदित से लगेगा ही नहीं ना। क्यों? नाच झलो, ना जलोगी तो बात नहीं। अण में नहीं आता ना। ठीक बोल रहे, थोड़े घबरा गए। ई ऊ जो है ना अण में नहीं आते। ई ऊ अण में नहीं आते, ऐसे बोल दो।
दीर्घ ई दीर्घ ऊ अण में नहीं आते, अण में वही आते हैं जो अक्षर समाम्नाय में पढ़े हैं, प्रत्याहार सूत्र में जो पढ़े हैं ना, उन्हीं को अण कहते हैं। और अणुदित सवर्ण, रविंद्र जी, अणुदित सवर्ण सूत्र को लगा करके हम दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को अण नहीं कह सकते क्या? वहां तो कहते हैं अका सवर्ण दीर्घा में और अस्य चो में और यस्येति च में, वहां तो करते हैं। अ को कहा हुआ कार्य आ को भी कर देते हैं, जैसे माला ची माली भवती ऐसा बना देते हैं, वहां तो आ को कार्य कर दिया। अस्य चो में भी और यस्येति च में भी। शालिया अ का लोप कहा है, आ का भी लोप कर देते हैं, तो क्या कहोगे? हाँ जी, इनको दो, पीछे वाले सौरभ जी। फिर से मेरा सवाल ये है कि भाई यस्येति च में तो ह्रस्वकार से दीर्घ आ का ग्रहण कर लेते हैं जी, ह्रस्व ई से दीर्घ ई का ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इदुदे द्योचनम में जो ई उ है जी, अणुदित सूत्र के द्वारा इसको अण कह देंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो पढ़े हुए हैं ना गुरुजी, जैसे ह्रस्व अ ना, मैं तो यूं कह रहा हूँ जैसे वहां कहाँ पढ़ रखा है, आ कहाँ पढ़ रखा है यस्येति च में, जब ई वर्णांत से अवर्णांत से तो अ ही तो पढ़ा है, हाँ, तो ऐसे आ का ग्रहण कर लिया। तो इसमें जब अक्षर समानाय हमने अ पढ़ा है ना, तो इस अ से आ का ग्रहण हो जाता है। नहीं, पर मैं अणुदित सवर्ण की बात कर रहा हूँ कि अणुदित सूत्र जो है ना, जी, अण में जो जो अक्षर आते हैं हाँ, वो सवर्ण अपने सवर्ण का ग्रहण करा दें, जी, फिर वो सारे अण हो गए, फिर वे सारे अण मिल करके अपने सवर्ण का ग्रहण कराने लग जाएं। जो अण में वर्ण आते हैं हाँ, वे अपने सवर्ण का ग्रहण करा देंगे तो वो सारे अण नहीं हो गए। जी, जैसे हो गए। वहां पर यस्येति च में अ का लोप कहा है, ई का लोप कहा है, जी, तो अ को कहा हुआ कार्य आ को भी हो जाता है, ई को कहा हुआ कार्य दीर्घ ई को भी हो जाता है, जी, अकासवर्ण दीर्घ आदि में सब हो जाता है, ई को एणची में सब हो जाता है, दीर्घ ई को भी एणादेश होता है। वहां जैसे अणुदित सूत्र जैसे अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है, ऐसे अणुदित सूत्र अपने अणुदित सूत्र जो है उसी अण में, अच्छा, जो अणुदित सूत्र में अण पढ़ा है कि नहीं, हाँ, हाँ, पढ़ा है, उस अण में अपने सवर्णियों का ग्रहण करा दे। अपने सवर्णियों का ग्रहण करा देगा तो ऐसे आ आदि ले लिए जाएंगे और वो सारे अण हो गए और सारे अण अपने सवर्णियों का ग्रहण कराने लगेंगे। फिर यहाँ ई उ आदि भी सब अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकते हैं। जी, हैं? पता नहीं चल रहा। इनको देना, ये सौरभ जी को क्या जवाब देते हैं? जी, एक न्याय होता है स्वात्मनि क्रिया विरोध, कि कोई व्यक्ति अपने कंधे पे नहीं बैठ सकता। तो उसी प्रकार वैसे अक्षर समाम्नाय में ऐसा होता है वर्णोपदेश, फिर संज्ञा, प्रत्याहार और फिर सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा करने के बाद हम प्रत्याहार पे वापस नहीं जा सकते, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा बाद हम प्रत्याहार पे नहीं वापस नहीं जाएंगे। और अण प्रत्याहार है तो अण से सिर्फ अण वालों को लिया जाएगा, उसमें आदि को सवर्ण तो कर लिया जा सकता है परंतु वापस उसी में नहीं लिया जा सकता। मतलब अणुदित सूत्र में जो अण शब्द से ग्रहण होने वाले वर्ण हैं वो वही हैं जो ठीक प्रत्याहार सूत्रों में पढ़े हुए हैं, वो सूत्र उसमें नहीं लगता। हमारी पिछली कक्षाओं में चर्चा हुई ना काफी कि अणुदित सूत्र खुद में नहीं लगता है, सवर्ण ग्रहण नहीं कराता और नाच झलों में भी नहीं लगता है। अणुदित सूत्र वापिस अपने अंग में भी नहीं लगता, स्वयं में भी नहीं लगता। अणुदित सूत्र स्वयं अपने में भी नहीं लगता और उसके पूर्ववर्ती जो अंग हैं, जो सवर्ण संज्ञा रूप जो अंग है नाच झलो, उसमें भी नहीं लगता है। दो जगह नहीं लगता। कम से कम इतनी याद रख लो कि अणुदित सूत्र स्वयं में नहीं लगता और स्वयं के लिए जो सहायक बने हुआ अंग है नाच झलो उसमें भी नहीं लगता है। अचहल इसीलिए तो उन्हीं वर्णों का ग्रहण है जो अक्षर समाम्नाय में अच रूप से कहे गए हैं। मुझे स्वात्मनि क्रिया विरोध ये जो न्याय है वो अपने में लगता है, लेकिन अपने अंग के लिए तो प्रवृत्त होता है न्याय। नहीं, वो एक अलग बात है। फिर स्वात्मनि क्रिया विरोधात तो वो हो गया कि कोई भी क्रिया अपने में नहीं होती है। जैसे आंख स्वयं को नहीं देखती है,
और हम मेज पर तो बैठ सकते हैं, पर मेज के सहित कंधे पर नहीं बैठ सकते। या फिर हम ऐसा, मतलब उदाहरण समझ लीजिए कि हम अपने पैरों से अपने शरीर को, हम मेज पर तो बैठ सकते हैं पर अपने आप को अपने कंधों पर नहीं बिठा सकते हैं। कोई मोड़ तोड़ करके आसन विशेष स्थिति में कोई बिठा रहा है, वो एक अलग बात है, सामान्य रूप से कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्वात्मनि क्रिया विरोधात, और वो जो बात है कि वर्णों का उपदेश, उपदेश के बाद इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद श्रवण संज्ञा के बाद अनुदित सूत्र, ये चारों वाक्य जब अपना पूरा वो दे देते हैं, वो हरी झंडी दिखा देते हैं, तब जो है श्रवण संज्ञा पूरी होती है। श्रवण संज्ञा फिर दूसरी जगह श्रवण ग्रहण कराता है। मतलब इस श्रृंखला में अभी तो जब नाथ झलो सूत्र लगाएंगे ना, तो सवर्ण पद ही नहीं बना है, ये सवर्ण पद बनाएगा, फिर उसका ग्रहण कराएगा उसमें। ये यहाँ पर पहले ग्रहण कराएगा, तुल्यास प्रेतन सवर्णम नाथ झलो, ये पूरा जब इसका अर्थ क्लियर होगा ना, तब जा करके वो अनुदित सूत्र अपना काम करेगा दूसरी जगह। मतलब स्वात्मनि क्रिया विरोधात का मतलब वो सूत्र अपने में क्रिया नहीं करेगा, इस न्याय के अनुसार तो अनुदित सूत्र में नहीं लगेगा, और अंगों के निष्पन्न होने पर वो सूत्र अन्यत्र कार्य करता है। उसके जो सहयोगी अंग हैं, अंग का मतलब उपकारक, अपने उपकारक जब पूरे हमें मिल गए उस सूत्र के, तो उनके उपकारक के होने पर फिर वो सूत्र अन्यत्र कार्य करता है। अंग का मतलब उपकारक होता है, अंग का अर्थ उपकारक होता है। जैसे विधि सूत्रों के उपकारक संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, ऐसे ही अनुदित सूत्र के उपकारक ये चार वाक्य जो मैंने बोले, वर्णों का उपदेश होता है, उपदेश के बाद संज्ञा होता है, संज्ञा के बाद प्रत्याहार बनता है, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण संज्ञा के बाद फिर अनुदित सूत्र का कार्य आता है कहीं दूसरी जगह सवर्ण ग्रहण कराने में। तपर कर्णम असंदेहार्थम, इसलिए कह दिया तपर कर्ण यहाँ असंदेह के लिए है, माने तपर कर्ण का और कोई प्रयोजन नहीं है, संदेह को हटाने के लिए तपर कर्ण कर दिया कि ई ऊ करके कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। संदेह ईकार और उकार को इणादेश हुआ है तो ये यकार वकार का ग्रहण है या इकार उकार का ग्रहण है, इस तरह की विप्रतिपत्ति होगी। आप लोगों के लिए तो भी वो कुछ पहले वाले व्याख्याकार हम लोगों के लिए तो कुछ अवकाश छोड़ते हैं ना, कि भाई अगले वाले अपना जब ग्रंथ रचेंगे तो जो हमने छोड़ दिया है वो उसकी कमी पूर्ति करेंगे। असंदेहार्थ यूं कह रहे हैं, ये असंदेहार्थ की जगह यूं कह देते संधि प्रतिषेधार्थम। नहीं, उसमें कई दिक्कतें हैं, जैसे ये जो किस किस का ग्रहण है, ये किस किस को पकड़ रहे हैं, ये कुमारी रस स्वीकार का है, रस स्वीकार का ग्रहण कर रहे हैं या किसका ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे स्पष्ट प्रतिपत्ति नहीं हो पा रही। हाँ, प्रक्रिया प्रदेशा प्लुत प्रक्रिया से नित्यम है। ए में तो ऐसा है ना कि प्लुत का ग्रहण होने लगेगा, तो वो यूं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, होने दो, उसका हो ही जाएगा। उसमें तो प्लुत, जैसे मान लीजिए हमारे को प्लुतों का भी ग्रहण होने लगेगा ना, ए में तपर नहीं करेंगे तो प्लुत का भी होने लगेगा, होने दो, वो तो इष्ट ही है, प्लुतों की प्रक्रिया संज्ञा इष्ट ही है, अण में आ जाता है ना ए। नहीं, वो तो चाहते ही हैं, ई ऊ की प्लुत की तो प्रक्रिया संज्ञा चाहते ही हैं, पर ये दिक्कत ये हो रही है, एक ही भी चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ईदुदेत सूत्र में ये जो तपर नहीं करेंगे तो एकार को तपर नहीं करेंगे तो उनका ग्रहण होने लगेगा ना। हाँ, बोलो, होने दो।
प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम इत्यम इदादीनाम प्रक्रियत्वे मणिवादीनाम प्रतिषेधो वक्तव्य। मणिवादीनाम प्रतिषेधो, मणि इव मणि व, यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा का प्रतिषेध करना चाहिए। मणि ओष्टस लंबे थे प्रियो वत्स तरो, महाभारत का श्लोक है। ये प्रिय बछड़े मणि के समान उष्ट के, वो एक कथा है इसमें। तो वो 2 बछड़े थे ना, किसी मुनि ने पाले थे बड़े प्रेम से, फिर वो ले जा रहा था तो ऊंट बिदक गया, उसमें घुस गए वो, जा करके उस गले में लटक गए। तो वो जो है थोड़ा बोल रहा है कि ये इच्छाएं कामनाएं कितना परेशान करती हैं, देखो अब मैं कितने प्रेम से पाला था और ये जो है लटक रहे हैं, मतलब बेबस हो गया वो। दंपतीव जंपतीव रोदतीव, इनमें भी संधि कार्य मना नहीं होगा। ईदादि नाम प्रक्रियत्वे मणिवादी नाम प्रतिषेध वक्तव्य, मणिवादी का प्रतिषेध करो। मणि इव, मणि शब्द दीर्घ इकारांत है द्विवचन में, जैसे अग्नि दीर्घ इकार, मणि मणि मणय ऐसा रूप चलते हैं। तो मणि और आगे इव है, यहाँ पर प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो संधि कार्य नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो हो रही है संधि, मणि व ऐसा बन रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसका प्रतिषेध करो। मणि ओष्ट्रस्य लंबे ते प्रिय वत्स तरव मम, यहाँ पर मेरे प्रिय वत्स तर हैं, प्रिय बछड़े, वत्स जो होते हैं ना वो उसके लिए आता है, बछड़े के लिए आता है। प्रिय वत्स तरव मम, ये महाभारत का कोई श्लोक है, वहाँ पर ये एक कहानी दी है कि राग जो होता है वो कष्ट देता है, इस तरह से वहाँ पर समझाया है कि किसी मुनि ने 2 बछड़े पाले, या किसी ने भी पाले, जो भी था वो एक दिन उसको, उनके जुआ जो होता है ना गले में डाल करके और बछड़ों को हिलाते हैं ना, गाड़ी में जोतने के लिए या हल में चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो पहले खाली जो उनके गले में वो डालते हैं, जुआ डालते हैं, और छोटी अवस्था में ही जब बालक होते हैं वो, तो ऐसे वो उनको ले जाते हैं, मतलब घुमाते हैं उनको। उसको लोक भाषा में हिलाना कहते हैं, बछड़ों को हिला रहा है। आदत डालना मतलब हिलाना कहते हैं। तो वो एक दिन ले जा रहे थे, तो ऊंट बैठा हुआ था, तो बछड़े भाग करके, और ऊंट बैठा हुआ था ना, तो एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, वो ऊंट के फंस गए, साइड में चले गए, तो एक इधर और एक इधर, ऊंट उठ गया, फिर वो तो उठना ही था, तो वो लटक गए वो। तो उसको कह रहे हैं मणि ओष्टस्य लंबे ते प्रिय वत्स तरव मम, मेरे ये बछड़े ऐसे लटक रहे हैं। तो यहाँ पर ईदादि नाम प्रक्रियत्वे मणिवादी नाम प्रतिषेध वक्तव्य। और एक उदाहरण दिया, दंपति इव, जंपति इव, रोदसी इव। यहाँ पर रोदसी इव देखिए, दीर्घ इकारांत शब्द है ना ये, रोदसी शब्द दीर्घ इकारांत है, और दंपति शब्द दीर्घ इकारांत है, जंपति शब्द दीर्घ इकारांत है। दंपति जंपति समानार्थक है, दंपति जंपति उसको कहते हैं ना, जो पति पत्नी का जो समुदित रूप है उसको दंपति कहते हैं, जंपति कहते हैं। जायापति होता है ना, जायापति, तो जायापति में जाया को जम और दम ऐसा भाव हो जाता है निपातन से, तो दम और जम ऐसा, जम भाव किसी सूत्र में पढ़े होंगे, दम भाव और जम भाव। और द्विवचन में दंपति या जमपति ऐसा बन गया। और इव में प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई, इव के परे रहते, द्विवचन में तो होनी चाहिए थी ना, इकारांत है ये सब, द्विवचन है। तो ये सारे शब्द मणि व दंपति व रोदसी व रोदसी द्यावा पृथ्वी के लिए आता है, द्युलोक और पृथ्वी लेख दोनों लोकों के लिए द्यावा पृथ्वी शब्द का वाचक है ये रोदसी शब्द है।
दंपति तो वही है ना, पति शब्द होता है ना, जाया पति, जाया मानी पत्नी, पति मानी पति, पत्नी और पति। हाँ, अग्नि अग्नि अग्नय है ना, पति पति पतया। नहीं, वो तो कुछ प्रत्यय है, उणादि कोश पाते डति वगैरह, पा धातु से डति प्रत्यय किया तो उणादि कोश का तो पति बन गया। द्विवचन में तो रूप चलाया ही है, नहीं तो जायापति द्विवचन में रहेगा। ओम शांति शांति शांति।